अपने दासों का लहू ये भला कब करके मुनिराज देखिए ये अब करके
हमने कुछ कहा नहीं आपसे कि आप विचलित हो जाएं और देखना संभलना इसी जगह मूर्त बनकर मत रह जाना। ऐसा ना हो गए यहाँ हमें मंदिर हो आपका बनवाना। पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। महाराज आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। सुनते ही यह व्यंग फिर टूटे श्री भगुनाथ, तभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ। परशुराम तब राम से बोले होकर लाल, अब मैं समझा हूँ जरा तुम दोनों की चाल। अभी तक तो मैं ये समझ नहीं पाया कि तुम क्या कर रहे हो। और छोटा भाई को मारना, छोटा भाई को मारना मुझ पर अंगारे फेंक रहा और तू मीठी मीठी बातों से मैं भी छोटों से है वहते है दम और वो है दम नर्म होया मैं कुटी नींद है दोनों की मैं पिसा मिट जाता है चतुराई अपने चले तू। वात युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम, अब नहीं निर्णय करेगा कौन बड़ा बल। हे भृगुनाथ, आप इतना क्रोधित मत हो। और ये तो दोनों छोटे छोटे सुकुमार बालक हैं और इन्होंने ऐसा कोई अपराध भी नहीं किया है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इतना क्रोधित मत होवें। हे विश्वामित्र, आप तो मुझे मेरे घात जानते हैं और आप अपने चेले को कुछ नहीं समझाते, सिर्फ मुझे ही समझाते हो। अरे कुछ उनको भी शिक्षा दो। हे विश्वामित्र, कुछ उनको भी शिक्षा दो, क्या मुझको ही समझाते हो और रहने मुझ पर क्या बिजलियां गिराते हो। नहीं भ्रमनाथ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बच्चे हैं और बच्चे को बचपन करना शोभा देता है, पर आपको इस प्रकार से इतना क्रोधित होना शोभा नहीं देता। अरे शोभा सब मेरे समाज में नहीं। अरे तुझे मैं क्या बताऊं विश्वामित्र, कुछ शिक्षा किस प्रकार तू मुझे दे रहा है उसी प्रकार अपने चेहरे को दे तो खराई उसी में होगी। हे भृगुनाथ, ऐसा ही होगा और आप अपना क्रोध शांत करें। मुनिवर, आप ऐसा कीजिए, ये रा और मा दो अक्षर वर्णमाला में से निकलवा दीजिए ताकि कोई नाम ना लिख सके। और बलिहार खिंचावट तो देखो, बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है। ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। राजा इस पर
तो दब गया भाव, भाई के संगीत का इकला पड़ा भाव। बोल उठे रघुनाथ अब सुनिए सिर मुनिनाथ, ग्रंथ भगल में आप राम नाम के साथ। हे महामुनि, आप हमारे नाम के साथ में वो झगड़ा करते हैं। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, भाई को बड़ा कहा है जिसका नाम बड़ा। महाराज विनय हम करते हैं और आप बिगड़ कर जाते हैं। मुनिनाथ विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नीचे जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। क्षत्रिय कुल में जन्म है धनुष बाण है। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, कुल का स्वभाव कहते हैं। आप जानते हो कि मैं आपको डरता हूँ, मैं आपको नहीं आपके ब्राह्मण रूप को डरता हूँ कि कहाँ सुधार मैं बोल ही प्रसन्न। आप ब्राह्मण हैं, इसी से हमारा सर झुका है। वचन सुन राम के चौक उठे भगुनाथ, पाठ हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। हे राम, आप अगर सचमुच में राम है तो मैं परशुराम कहलाता हूँ, तो तू भी राम कहता है। अगर मैं परशुराम हूँ तो तू भी राम है, इसलिए और दो राम रहेंगे नहीं राम, दो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे राम नाम का त्याग। हे राम, अगर आप वाकई में राम है तो मेरी इस जीव धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाकर दिखा दो और मैं जान जाऊंगा कि आप वाकई में राम। बोले मैं अवतार हो तो संदेश मिटाओ, राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया आप, विस्मय को भगपति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप। उसी समय गदगद हुआ पूर्ण आनंद, विवहल वाणी से कहा जयति सच्चिदानंद। जय श्री हरि, जय श्री हरि। हे महामुनि, ये अमोघ बाण चढ़ चुका है, ये अब आप ही बताओ इस जगह पर नष्ट
पेड़ को छोड़ दो। हे प्रभु, अब आप इसको दक्षिण दिशा में छोड़ दो। जय श्री राम। जय श्री राम। कह जय सीता जय लखन जय राघव सुख बंद, परशुराम बन को गए। परशुराम जी वन को चले जाते। बोल श्यावर रामचंद्र।